नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा राजस्थान और खबरों की शुरुआत करें जहां करधनी थाना पुलिस ने लालचंदपुरा निवासी रोड स्थित सियाराम मैरिज गार्डन में आर्थिक धोखाधड़ी कर रहे 37 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, जानकारी के अनुसार ये जो लोग हैं जय श्री श्याम मार्केटिंग एंड सेल्स नामक कंपनी के महंगे सामान का कूपन देकर कूपन को स्क्रैच कर सस्ता सामान बेचकर आम जनता को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम ने तुरंत दबिश दी है। पुलिस ने गली मोहल्ले में फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को दबोचा है और 13 वाहन भी जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से जनता को हो रहे आर्थिक नुकसान से सुरक्षा मिली और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पर शिकंजा भी कसा गया है। जांच जारी है। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट। नमस्कार और खबर देख रहे हैं आगे, जहां पे प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए इंद्राना ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया है। लंबे समय से कुछ लोग जो है इस भूमि पर तारबंदी कर कब्जा जमा रखा था। उन्होंने बता दिया आपको, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी पीला पंजा की सहायता से तारबंदी हटवाई गई है। कार्रवाई के दौरान पटवारी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया है कि चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा अस्वीकार्य है। इसे तुरंत हटाकर भूमि को मूल स्वरूप में उपयोग के लिए मुक्त कराया गया है। साथ ही भविष्य में अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई है। राठौड़ ने कहा है कि जहां भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण होगा वहां शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज गिरदावरी के लिए पटवारी जी शहरी में आए हुए थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जो इंद्राना में अपन ने माननीय न्यायालय परिसर के लिए जो जमीन अलॉटमेंट के लिए भेजी हुई है चिन्हित करके, उस पे अतिक्रमण किसी के द्वारा किया गया है। तो मौके पे आके देखा, चूंकि पहले से इसका मौका मुआयना किया गया था तो ये क्लियर ही था कि ये भूमि जो है राजकीय भूमि है और इसके ऊपर किसने अतिक्रमण कर लिया है। मौके पे आए हम लोग और अड़ोस पड़ोस से पूछताछ की कि भाई किसने अतिक्रमण किया। किसी ने बताया नहीं, यानी दायर की कोई उपस्थित भी नहीं हुआ अभी तक। तो क्योंकि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, डिटेरेंस कार्रवाई के हिसाब से हमने पंचायत को इन्फॉर्म किया। सरपंच साहब भी आए हैं, डीसी महोदय भी आए हैं, जैसे उपलब्ध करवा दी, हमने अतिक्रमण हटा दिया। खबर देख रहे हैं जहां जिले के मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के गौतोड़ गांव के ग्रामीण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और रास्ता चालू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया है कि गौतोड़ गांव में मावरी और बैरवा ढाणी को जोड़ने वाला सदियों पुराना आम रास्ता प्रशासन ने 9 सितंबर को अतिक्रमण हटाने के नाम पर बंद कर दिया। इस रास्ते का उपयोग जो है करीब 120 परिवारों के 500 लोग वर्षों से कर रहे हैं। वही रास्ता बंद होने से आमजन सहित स्कूली बच्चे भी काफी परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि एक और सरकार पुराने रास्ते खोलने का अभियान चला रही है, वही स्थानीय प्रशासन ने गलत रिपोर्ट पर रास्ता बंद करवा दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि रास्ता जो है पुनः चालू नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। सवाई माधोपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे गांव गौतोड़ के अंदर मावरियों की ढाणी में जिन वहाँ कम से कम 100 परिवार रहते हैं। जो बरसों से रास्ता था जिसको पुलिस वाले आके अवरुद्ध कर गए, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास करके उसको नरेगा में लेके उसको करवा दिया था, लेकिन उन्होंने कैसा भी मसला निकाल के पटवारी ने गलत नपाई करके उसको इधर उधर करवा के और हमारा रास्ता को तहसीलदार जी जाके खुद दुरुस्त करवाए। हमारा पुराना सिद्धियों से रास्ता है, इसमें हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, कम से कम 80 बच्चे स्कूल आते हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। अब वो बच्चे जाम है। कल प्रशासन बताता था कि हम लोग तो रास्ता निकलाते, लेकिन उन लोगों ने खुद ने तहसीलदार जी ने जाके हमारा रास्ता को दुरुस्त किया। इसलिए हम लोगों ने एसडीएम। खबर देख रहे हैं जहां अजमेर मंडल के अजमेर मारवाड़ खंड पर स्थित सोजत रोड स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 21.20 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसमें से लगभग जो बात करें तो 85% कार्य जो है पूरे हो चुके हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार शेष कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। अब तक स्टेशन परिसर में 10 प्लेटफॉर्म, शेल्टर, वेटिंग हॉल, शौचालय, हॉल लाइट, टिकट बूथ और दिव्यांगजन फ्रेंडली वाटर बूथ का निर्माण पूरा हो चुका है। बता दें आपको, वहीं बात करें तो 11,000 वर्ग मीटर प्लेटफॉर्म जो है सरफेसिंग, नया फुट ओवरब्रिज और 2 लिफ्ट, आधुनिक साइडनेज
और कोच प्रोजेक्शन डिस्प्ले सिस्टम का काम जो है अंतिम चरण में है। आपको बता दें, पोजीशन डिस्प्ले सिस्टम का काम भी है वो तेजी से चल रहा है, अंतिम चरण में है। अधिकारियों को कहना है कि काम पूरे होने के बाद स्टेशन पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा और यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर अनुभव भी मिलेगा। सोजत से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वानरेज जीएसएस पर विद्युत विभाग द्वारा जन समस्याओं के निस्तारण हेतु विशेष कैंप आयोजित किया गया है। कैंप में एएन हर्षद कुमार, एआरओ सैयद असगर तथा जेएन रईस अहमद सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस दौरान विद्युत से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। जी आपको बता दें, समान समस्याएं जो थी उनका निस्तारण तुरंत ही किया गया है। कई उपभोक्ताओं की बकाया राशि जमा कर उनकी बिजली आपूर्ति पुनः से शुरू भी की गई है। साथ ही पुरानी एलटी केबलों को बदलने, नई एलटी लाइन बिछाने और लोड निस्तारण संबंधी कार्यों पर भी कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने जेएन रईस अहमद कार्यशैली की उनकी सराहना की है। उच्च अधिकारियों के सक्षम प्रशंसा की गई है। बता दें आपको, जेएन रईस ने बताया है कि कुल 18 समस्याओं में से 17 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है और लगभग 1.20 लाख रुपए की बकाया राशि जमा कराई गई है। कैंप में जेएन राजेश नैनी, सुनील सैनी, सुमेर गुर्जर, धर्मसिंह गुर्जर और प्रकाश नैनी सहित पूरी टीम मौजूद रही। भांडारेज से अश्विनी जांगड़ी की रिपोर्ट। भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र में जो आज जीएसएस पर कैंप लगाया गया है, उसमें आपने किन समस्याओं को लेकर क्या निवारण किया गया है? भांडारेज जीएसएस पर जो कैंप लगाया गया है उसका मेन उद्देश्य जो निगम का बकाया डीसी, पीडीसी, रेगुलर और उपभोक्ता की समस्या है, मीटर बदलना या कोई तार हटा हुआ है और कोई भी जो भी निगम संबंध कोई परेशानी है उनकी समस्या का समाधान हेतु हमने कैंप आयोजित किया है। अजीन साहब, यार साहब और लोग। तो इसमें सभी समस्याओं का निवारण इस मौके पर किया गया है या फिर उस पर भी कार्य किया? जो समस्याएं मौके पर हो सकती हैं एक दो समस्याएं हैं जो अटरू के जवाहर नवोदय विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर अभिभावकों ने जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक राधेश्याम बैरवा को ज्ञापन सौंपा है। बता दें, अभिभावकों ने बताया है कि बालिका छात्रावास में छत से कंक्रीट और प्लास्टर गिरने की घटनाएं आम होती रहती हैं, जिससे छात्राओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, खतरा भी खड़ा हो रहा है। विद्यालय में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। अध्यापकों की लापरवाही शैक्षणिक व्यवस्थाओं को प्रभावित भी कर रही है। कई कक्षाओं में अध्यापक जो है मोबाइल का उपयोग करते नजर आते हैं और नव प्रवेशित बालिकाओं के साथ अनुचित व्यवहार भी किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर होने के बावजूद बच्चों को उचित उपचार नहीं मिल रहा है। अधूरी सोलर लाइट और खराब मेस व्यवस्था भी बढ़ गई है, समस्याएं उसकी बढ़ गई हैं। बता दें, अभिभावकों ने शैक्षणिक सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। ज्ञापन में क्षेत्रीय सुधार एवं उच्च स्तर की निगरानी की आवश्यकता जताई गई। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं आप डीडवाना से। बता दें, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से वर्ल्ड पीसी हारमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शकील सैफी का भव्य स्वागत किया गया है। इस मौके पर हाजी शकील सैफी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 11 साल में वो काम किया जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई है। जी आपको बता दें, आगे खबर में उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी सरकार ने छात्रवृत्तियों का विस्तार किया है, हज यात्रा सुविधाजनक बनाई है, नई उड़ान और नई रोशनी जैसी योजनाओं से शिक्षा और कौशल विकास भी बढ़ाया है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू करी गई हैं। बता दें, हाजी शकील सैफी ने कहा है कि कांग्रेस केवल राजनीति नहीं करती, जबकि बता दें आपको, कांग्रेस केवल राजनीति करती है, उनका कहना है ऐसा, जबकि मोदी सरकार ने वास्तविक काम किए हैं धरातल पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की दुआ भी उन्होंने की है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, 17 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हमने आज जो है ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में जाकर के उनकी लंबी आयु के लिए, उनके शीर्ष नेतृत्व के लिए और इस भारत के लिए हमने जो है एक चादर चढ़ाई है और दुआ मांगी है कि देश के प्रधानमंत्री ने 11 साल जिस तरह से देश में काम किया उसी तरह से वो आगे भी काम करते रहें और उनकी लंबी आयु की कामना करिए। और हम वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से
17 तारीख को करीबन 10,000 बच्चों को अपनी वर्ल्ड पीस हारमोनी की तरफ से पुस्तक देंगे, कपड़े देंगे और हम जो है उनको आर्थिक सहायता स्कूल की मदद देंगे। देखिए 17 तारीख ग्राम सिगरिया में बावड़ी रोड पर रास्ता अवरुद्ध होने के कारण 30 दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित हो गया। बता दें, दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल 70 लाख रुपए की लागत से नाला और नदी तल पर रपटा निर्माण काम शुरू हुआ था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे रोक दिया। बता दें, इसके कारण न केवल रास्ता बंद है बल्कि बारिश का पानी भी जो है दुकानों के सामने भर जाता है और आसपास की कॉलोनियों में जलभराव भी हो गया है। 70% से ज्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं और कई दुकानदार जो है वो मानसिक तनाव में है। इसी वजह से दुकानदारों का और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी चोमू को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मांग की है कि निर्माण कार्य तुरंत यानी पुनः चालू की जाए और रास्ता खुलवाया जाए। इससे न केवल व्यापार बहाल होगा बल्कि किसानों की फसल और जल निकासी की समस्या भी हल होगी। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और इस वजह से बार बार प्रशासन द्वारा खाई खोद दी जाती है और दुकानदारों का जो रास्ता है आने जाने का वो बंद हो जाता है। और हम तो यही चाहते हैं कि इस पानी के निकास नाली के द्वारा या नीचे रोड को रपटा बना के इसको पानी का स्थायी समाधान हो जाए। यही रहता है, रास्ता है नहीं हमारे लिए, प्रशासन खाई खोद देता है या आगे तो निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन में भी खाई खोद देते हैं और ये कुछ लोग इसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं गाँव वाले। दुकान पर आवाजावा को रास्ता बंद, दुकान में आने जाने का हमारे लिए रास्ता नहीं है, हम परेशान हैं। बसवा उपखंड क्षेत्र के कोलाना जेल के पास ट्रॉमा सेंटर के अधीन आए एक कमरे पर अतिक्रमण को तहसीलदार अनु शर्मा ने तुरंत हटवाया। जी आपको बता दें, मौके पर मैं ज़ाब्ते के साथ ग्राम पंचायत सरपंच और पटवारी गिरदावरी भी उपस्थित रहे। तहसीलदार अनु शर्मा ने कार्रवाई के दौरान कहा है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी कार्यों को तुरंत प्रभाव से अंजाम देना जो है प्रशासन की प्राथमिकता है। इस कार्रवाई से ट्रॉमा सेंटर के संचालक में बाधा नहीं आएगी, साथ ही साथ जो संचालन है वो आराम से चल सकेगा, कोई बाधा नहीं आएगी। क्षेत्र की सरकारी भूमि सुरक्षित भी रहेगी। वहीं प्रशासनिक टीम ने सुनिश्चित किया है कि परिसर पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित हो। दौसा से गुमान सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गायत्री परिवार अलवर की ओर से राजगढ़ में कन्या किशोर कौशल शिविर का आयोजन किया गया है। जी आपको एक बार खबर फिर से बता देते हैं, गायत्री परिवार द्वारा अलवर की ओर से राजगढ़ में कन्या किशोर कौशल शिविर का आयोजन हुआ है, जिसका उद्देश्य जो है बच्चों में अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक विचारधारा का विकास करना है। शिविर का जो शुभारंभ है अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया है। ये जो शिविर है कस्बे के 4 विद्यालयों में आयोजित किया गया है, जहां बच्चों को जीवन प्रबंधन, समय का सदुपयोग, नैतिक शिक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय सिखाए गए हैं। राव एजुकेशन अकेडमी की निदेशक जो है सावित्रा यादव, उन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ी को सशक्त और संस्कारी बनाना इस शिविर का मुख्य योजना है। बता दें, आपको उद्देश्य उनका ये मानना है। साथ ही साथ बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग भी लिया और गायत्री परिवार द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी, ज्ञानवर्धक किताबें भी खरीदे हैं। डॉक्टर सरोज गुप्ता ने ये भी कहा है कि ऐसे शिविर जो है समय समय पर आयोजित होते रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर वैशाली गुप्ता, रंजनी शर्मा, गायत्री भारद्वाज समेत कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे हैं। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, आज हम राजगढ़ विशेष प्रयोजन से आए हैं और जिसमें हमने आज यहाँ 4 स्कूलों में कन्या कौशल शिविर लगाया, कन्या किशोर कौशल शिविर लगाया। कन्या किशोर कौशल शिविर लगाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करना, श्रेष्ठ संस्कारों का उनका बीजारोपण करना और उन्हें अखंड व्यक्तित्व की तरफ मार्गदर्शन उनका करना। तो बेसिक उद्देश्य हमारा है गायत्री परिवार का यही रहता है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ राजस्थान में ही लग रहे हैं इस तरह के शिविर, पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया गायत्री परिवार की तरफ से इस तरह के जो शिविर हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में अब की बार जो थीम ली है कन्या कौशल शिविर की ली है शांति कुंज हरिद्वार से, जो हमारा हेड ऑफिस है, तो कन्या कौशल। और इसी बीच अगली खबर देख रहे हैं, जहां श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर कथावाचक आचार्य महेंद्र मानसमणि महाराज ने धर्मांतरण और राष्ट्रवाद पर प्रेस वार्ता की है। बता दें, उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में धर्मांतरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है। विशेषकर अगर बात करें तो श्रीगंगानगर और पंजाब में ईसाई मिशनरी हिंदू और सिख परिवारों को धर्म बदलने के लिए प्रभावित किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रभावित कर रहे हैं, जहां महाराज ने यह भी कहा है कि अपने धर्म को छोड़ने से बेहतर है
जीवन का बलिदान देना। उन्होंने समाज से आह्वान किया है कि वे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दें और जाति पांति के भेदभाव से दूर रखें और उसको खत्म करें। साथ ही गाय संरक्षण पर जोर देते हुए इस संस्कृति को परंपरा की धरोहर बताया। बता दें, आचार्य ने राजस्थान सरकार द्वारा हाल में ही बनाए गए धर्म परिवर्तन कानून की सराहना की है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कई प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने लाखों लोगों की जो जिंदगी है प्रभावित कर दी है। जो कठिन समय है, राजस्थान की 13 वर्षीय समाज सेविका इनाया खान ने मदद का हाथ बढ़ाया। जी, आपको एक बार खबर फिर से बता देते हैं। पंजाब में जिस तरीके से त्राही त्राही मची हम सब जानते हैं, और पर इस कठिन समय में राजस्थान की 13 वर्षीय समाज सेविका इनाया खान ने मदद का हाथ बढ़ाया और देश को इंसानियत और भाईचारे का संदेश भी दिया। इनाया ने युवाओं से अपील की है कि वे कदम आगे बढ़ाकर पीड़ितों की मदद करें और कुछ सामाजिक न्याय भी करे। बता दें आपको, इनाया खान ने यह भी कहा है कि ये एक अच्छी पहल और आप सबको जुड़ना भी चाहिए। आइए आपको भी सुनाते हैं कि इनाया खान ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इनाया खान है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ राजस्थान गवर्नमेंट से। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दे पे बात करने आए हैं, पंजाब। आप सब लोगों को तो पता ही है पंजाब में क्या हो रहा है। परिवार बिछड़ गए हैं, बुजुर्गों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, बच्चों के खेलते हुए आंगन खामोश हो चुके हैं। वो किसान भाई बहन जिन्होंने हमारे इस भारत को संवारा है, आज उनके लिए खाने के लिए दाना नहीं है, उनके सर पर छत नहीं है। जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और इतने सारे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। ये देखकर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दोस्तों, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, इंसानियत और उम्मीद उसे मिटा ही दे देती है। तो आइए आज साथ मिलते हैं और हमारी हेल्प सिर्फ कपड़ों और राशन तक नहीं रहनी चाहिए। हम उनका सहारा बनने चाहिए। उन्हें इमोशनल सपोर्ट की अभी सख्त ज़रूरत है। उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाना है। तो आइए साथ मिलके इस अंधेरे को मिटाते हैं। किसान हमारी रीढ़ है, वो किसान जिन्होंने हमारा हर वक्त साथ दिया है, और वक्त अब हमारा है कि हम उनका साथ दें। पूरा भारत आपके साथ है पंजाब। इसी के साथ आपकी बेटी इनाया खान। जय हिंद, जय भारत। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।